अच्छा बच्चों, ऐसा है कि जो आपका सिस्टम है वो ये है कि चूंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो पिक्चर वगैरह इसलिए लगा देते हैं जरा टीचर का जहन में रहे कि कौन है, क्योंकि ज़ाहिर नजर तो नहीं आ रहा होता। तो ये तब से ऐसे ही इसके अंदर पिक्चर लगी तो मैंने भी नहीं हटाई। अच्छा, तो ये पिक्चर वैसे आमतौर पे आप कहें कि जी वो अच्छी, बस बड़ी मुश्किल से आई है। जो स्मार्ट टीचर थे उनकी तो एक दो अटेम्प्ट में ही सही पिक्चर आ गई थी। मेरी तो 15-20 पिक्चर ली और फिर जाके कोई एक आध ठीक आई थी, वरना हर पिक्चर में कोई ना कोई मसला आ जाता है। क्यों, जाहिर है असल में कैमरे बने इस इलाके की मखलूक के लिए, तो वो कैप्चर नहीं करता। वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जब दो चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं तो वो टकरा जाती है, तो बड़ी बात है। अच्छा बच्चों, तो बात कर रहे थे बिजनेस कम्युनिकेशन पे। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस पे बात होने जा रही है। ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, टॉपिक ज्यादा मैंने कोई लंबा नहीं रखा क्योंकि फर्स्ट इंट्रोडक्शन है आप लोगों के साथ। तो मैंने इसके अंदर जो एक चीज रखी है वो ये कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन पता चल जाए क्या है, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे। आप इसे डिस्क्राइब भी कह सकते हैं। उसकी वजह ये कि हमें अल्फाज में याद नहीं रखना, ठीक है। अल्फाज में कोई क्रैमिंग नहीं करनी, कोई रट्टा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना इस सब्जेक्ट में। सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करके छोड़ते जाना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके छोड़ देना। एमसीक्यूज जब सामने आएंगे चीज़ें खुद ही याद आ जाएंगी कि ये चीज़ हमने क्या पढ़ी थी या कैसे पढ़ी थी। बुक रीडिंग 1 से 2 दफ़ा कर ली तो काफ़ी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसके साथ साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, और डिटर्मिनेंट ऑफ रिसेप्टिविटी क्या है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ रिसेप्टिविटी किताब में नहीं थे, मैंने खुद ही ऐड कर दी इसके अंदर। अच्छा, तो जो चीज़ ऐड की होगी वो मैं आपको बता दूंगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं ये स्लाइड्स भी भेज दिया करूंगा। ये होती किताब से ही है, यानी एक एक लफ्ज़ किताब से ही होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि कहीं मुझे बात लगी कि मुश्किल है तो वहां मैंने मीनिंग लगा दी उर्दू में या इंग्लिश में, या कोई चीज़ मुझे लगी कि इबारत से समझानी मुश्किल है, यानी स्टेटमेंट से समझानी मुश्किल है, तो मैंने उसके अंदर पिक्चर लगा दी उस तरह की। जैसे अब एक जगह लिखा है कि स्माइलिंग फेस ये मैसेज देता है और सैड फेस ये मैसेज देता है। अब वो स्माइलिंग फेस बच्चे ने अगर नहीं देखा तो जाहिर है एक इम्प्रेशन ही रह जाएगा। तो वहाँ मैं एक स्माइलिंग सा बच्चा लगा दिया मुस्कुराता हुआ, या मैनेजर लगा दिया। अब प्रोफेशनल ड्रेसिंग है तो उन्होंने तो प्रोफेशनल ड्रेसिंग लिख दिया, जाहिर है मैं कैसे बताऊंगा आपको। तो उसके लिए मैंने एक प्रोफेशनल मैनेजर की एक पिक्चर लगा दी। तो बस यही फ़र्क है, और कोई इसके अंदर बड़ा फ़र्क नहीं है। स्लाइड मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई ऐसा बड़ा मसला भी नहीं, लेकिन मैं आपको दे दूंगा, मुझे रख के क्या करना, ठीक है। और फिर अगर आप कहेंगे तो एक ऐसा भी मैंने गूगल क्लासरूम बनाया हुआ जिसके अंदर ये सारी एक ही जगह पड़ी हुई है, तो वो आप ले लें, ठीक है। उसके अंदर वो गूगल क्लासरूम इन्होंने भी एक बनाया हुआ है, लेकिन एक मैंने भी बनाया हुआ अपने तौर पर, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ होती है उसमें। कॉलेज का और हमारा कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। बस ये चीज़ होती है कि समझे टीचर समझता है ये मेरी चीज़ है, मेरी पर्सनलाइज है। ये लोग ये समझते हैं कि जो चीज़ टीचर ने शेयर कर दी वो हमारी होगी। ये वैसे ही कोई नया टीचर आए तो उसको वैसे ही दे देते हैं, बशीर साहब ने ये स्लाइडा दे दी है तेने, तो वैसे ही दे देते हैं उसको। कॉपीराइट का चक्कर ही कोई नया टीचर आ जाए तो उसको कहेंगे कि अच्छा तूने लेक्चर सुन के तैयारी कर लिया था, सुन के पढ़ाई जाए, इधर सुनी जाए उधर पढ़ाई जाए। तो ये बातें जरा थोड़ी सी हमें अच्छी लगती है। अच्छा, तो बात मैं कर रहा था क्या, मतलब मजीद लोगों को तैयार कर रहे हैं तो अच्छी बात होती है ना, कौम का सरमाया बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे क्या कि जो है इसके सबसे पहली तो बात ये डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन इंसान सुबह उठता है और किसी भी फिजिकल एंटिटी के मथे लग जाता है। उसकी माँ है, बाप है, भाई है, कम्युनिकेशन शुरू होगी। अब वो कम्युनिकेशन जो है हमेशा अल्फाज से नहीं होती, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हम इशारों से ही कह देते हैं। मिसाल के तौर पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप दुआ पढ़ रहे हैं या मंजिल पढ़ रहे हैं, तो अम्मी ने पूछ लिया पानी पियोगे, तो आपने कहा तो इशारे से बात होगी। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कन्वे भी करते हैं, अल्फाज से भी बोलते हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा वर्डिंग या फेशियल या कोई भी सिग्नल एक्सचेंज जिसके अंदर एक बंदे का पैगाम दूसरे तक पहुंच जाए,
उसे हम क्या कहेंगे, वो कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच, communication is a process in which, communication is a process in which two or more people exchange ideas, two or more people exchange तबादला, exchange ideas, thoughts का मतलब सोच, and feelings, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में सोच बदलें, थॉट्स बदलें, जज्बात बदलें, हम इसको कहते हैं ये कम्युनिकेशन। ठीक होगी बात। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, तो फिर इस तरह लिख सकते हैं, एक और आइडिया इस तरह दिया जा सकता है, लिख लीजिए, an exchange of idea or thought, between two or more individuals in a business environment, ठीक है जी। तो पहली डेफिनेशन जो है वो सिंपल कम्युनिकेशन, पहली डिस्क्रिप्शन क्या है, सिंपल कम्युनिकेशन, और दूसरी जो है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो हम दोनों ही पढ़ेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट इज इक्वली रिलेटेड विद योर सोशल लाइफ, योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ, दोनों से वाबस्ता है। क्लियर जी। अच्छा, नोट्स इसके अंदर बनाने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो कॉपी पे लिखा है बेशक इस तरह लिखें कि दूसरी साइड पे पेज के ना लिखें, वो पेज काटें तो किताब में चिपका दें, या किताब के कोने पे लिखते जाए, कॉर्नर पे लिख लें, ये भी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर राइटिंग कोई नहीं होगी, इसके अंदर सिर्फ एक ही बात होगी, क्या, कि आपने एमसीक्यू सॉल्व करने का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बाद बच्चे आगे मेरे से ये पूछेंगे कि हम इसे याद कैसे करें, हम इसे कैसे पढ़ें, हमें ये नहीं समझ आ रही सब्जेक्ट में होना क्या है। तो क्या करना है कि जो पढ़ना है उसके अंदर जो चीज मेन आइडिया है ना एक पैराग्राफ का, उसको अंडरलाइन कर लो, मेन आइडिया को अंडरलाइन कर लो, मुश्किल अल्फाज के मीनिंग लिख लो, या साथ एक नोटबुक जैसे इन्होंने रखी हुई है, एक नोटबुक रख लो, उसके अंदर अहम बातें लिखते जाओ, दोनों को साइड बाय साइड बस रीड करते जाओ। कोई सवाल नहीं आएगा डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन, कोई सवाल नहीं आएगा राइट डाउन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, सवाल आएगा ये कम्युनिकेशन के कंपोनेंट है, एक मिसिंग होगा इन चार में से, वो कौन सा है, वो आपने ढूंढ के बताना है। सवाल आसान भी होंगे, मुश्किल भी होंगे, दोनों तरह के होंगे, लंबी इबारत भी होगी, बस सवाल। मेरी बात मुश्किल तो नहीं लग रही? अच्छा, अब बात आ जाती है ये कि जी की पर्पसेस क्या है कम्युनिकेशन के। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैंने कम्युनिकेशन को सिंपल किताब से ही पकड़ लिया था। कम्युनिकेशन इज इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट्स एंड इमोशन बाय टू और मोर पीपल। तो आप कहेंगे सर यहाँ लिखा था, हमें लिखने की क्या जरूरत थी, हम वैसे से पढ़ लेते हैं। होता ये है कि इंसान जब नहीं लिखता बिल्कुल भी, तो कुछ दिनों बाद लगता है कि पढ़ा ही कुछ नहीं, यानी देखिए ना, कोई प्लान ही नहीं होता सामने। लेकिन हर लेक्चर की डेट डाल के किसी एक नोटबुक पे लिख लिया जाए ना कि हमने इसमें ये पढ़ा, चाहे 4 हेडिंग लिखे हो, तो कम से कम ये आइडिया हो जाता है कि ये दिन हमने क्या कमाया था। ठीक है, इसलिए खाली हाथ आके खाली हाथ जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। कीप अ नोटबुक विद यू, और यू सी द रूल्स वही हैं जो आज से 1500 साल पहले कुरान ने डिफाइन कर दिए, वही असूल है। इल्म के असूल वही, जब से कुरान आया है तब से इल्म के असूल आए, और उसका सबसे पहला असूल ये है कि अल्लमल इंसान बिल कलम, सिर्फ वो इल्म है जो तुमने कलम से लिख लिया।
सिर्फ वो इल्म है। याद रख लीजिए कुरान का फैसला, यहाँ अक्सर लोग ऐसे बैठे होते आता है करें आगे, आता है करें आगे। कुरान को निगेट करने वाला कभी कामयाब नहीं। जिसने इस किताब को निगेट कर दिया उससे बड़ा नाकाम इंसान ही कोई नहीं। और आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं और जो चीज दाएं हाथ में होनी चाहिए वो है ही नहीं। ये सब बाएं हाथ की चीजें हैं। हमने तो माया पढ़ाना है, कल आंखें बंद हो जाए बेकार है। असल चीज वो है, दाएं हाथ में कुरान, बाएं हाथ में। दायां हाथ खाली हो गया, बेकार है, इंसान ही बेकार है। क्या कर लेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अगर माँ बाप की रोजाना खबरगिरी ना कर सका? चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कामयाब है लेकिन इंसान ही नहीं बन सका। औरंगजेब जब तख्त नशीन हुआ तो सारे भाई कत्ल कर दिया, भतीजा भी कत्ल कर दिया। तो शाहजहां ने कहा क्या फायदा तू इतना बड़ा आलमगीर बादशाह बन गया है। बाप कहता तू एक अच्छा इंसान ही नहीं बन सका, बादशाह बन जाएगा तो क्या हो, बड़ी हुकूमत की, बड़ा कुछ किया, लेकिन माँ बाप की दुआएं ना साथ हो तो बादशाह बन के कुछ नहीं मिलता। 50 साल में से 26 साल मराठों से लड़ता रहा। ये मराठे वही है जहां से ये मोदी है, ये वही कौम है। और उसके अंदर वो बाजीराव मस्तानी मूवी आपने देखी होगी, ये वही मराठे। 26 साल इनसे लड़ता रहा है, तख्त पे 3 से 4 दफा बैठा और उसी के हाथों मुगलिया सल्तनत बर्बाद हुई। क्योंकि अपने बाप को कत्ल किया था, भाई को कत्ल किया था, तो अपने बच्चों पे भी एतबार नहीं करता था, उन्हें गवर्नर ही नहीं बनाया। तो आने वाली नस्लों को गवर्निंग आई नहीं, जवाल पजीर हो गए। लिहाजा वो काम ना करना जिसमें बड़े बड़े बादशाह बर्बाद हो गए, जहां निगेट किया बर्बाद हो गए। तो हम तो आम इंसान, क्या ख्याल है? तो कभी भी अपनी किताब से निगेट नहीं करना। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, आपने उस उसूल को नहीं छोड़ना। कलम हाथ में, दुनिया के हर ताने का जवाब कलम से, दुनिया की हर चीज का जवाब कलम से देना, इससे बड़ा हथियार दुनिया में कभी आया ही नहीं, बनाई। इट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टू आंसर द एवरी क्यूरी ऑफ द वर्ल्ड। जो मर्जी आप पूछे, क्या ख्याल? मैं अक्सर पाकिस्तानियों से कहता हूं अपना इमेज चेंज करना है, तो मुशर्रफ की मुझे एक बात बड़ी याद आती। वो कहता है कि दुनिया के ओलंपिक्स में से 5 गेम में हम आ जाए, जो ओलंपिक बड़ी गेम है, फुटबॉल हो गई, रग्बी हो गई, जो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें खेलती, तो आप उसके पीछे राउंड ऑफ मैचेस में ही हार जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन एक सवाल पैदा हो जाएगा, यार ये टेररिस्ट नहीं है, तो खेल कूद करने वाले लोग हैं बेचारे। और दुनिया के जितने अच्छे जर्नल्स हैं उसके अंदर हमारे 1-2 आर्टिकल छप जाएंगे, रिसर्च आर्टिकल्स, तो लोगों की नजर में हमारा इमेज चेंज हो जाएगा। वो कहेंगे यार ये तो पढ़े लिखे लोग। इमेज बनता ही ऐसे, तालीमी मैदान में लोगों के साथ खड़े हो जाओ, खेल के मैदान में खड़े हो जाओ, लोग कहेंगे नॉर्मल लोग हैं, कोई मसला ही नहीं। क्या ख्याल है ना जी? तो इल्म नहीं छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल में, कलम बहुत बड़ी चीज है। अच्छा बेटा, इसलिए कि मैं पहले दिन था तो मैंने कहा ये बता दूं, तो मुझे ये बात पसंद नहीं है कि बंदा ऐसे मैच की तरह बैठा हो क्लास में और वो लगता है ऐसे जैसे मेरी इंस्पेक्शन करने आया। तो पेन कलम हाथ में हो, नियत साफ हो, तो अल्लाह मदद करता है। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट्स एंड इमोशंस। कि दो इंसान कम्युनिकेट करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, फैक्ट्स करते हैं। अब मसला ये है कि अगर देखा जाए तो बिजनेस एक्टिविटी हो या हमारी पर्सनल लाइफ हो, दोनों में जो कामयाबी है वो इसी पर बेस करती है। चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो हमारी बिजनेस या क्या कह सकते हैं जी, प्रोफेशनल लाइफ है, सब कामयाबी इसी पे है। उसकी वजह यह है कि हम जब अपने बहन भाइयों से बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं और हम अपने मतलब समझा सकते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ये बताते हैं हम सिंसियर हैं उनके साथ, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो बता सकते हैं, नहीं कर सकते, लिमिटेशन है तो एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हमारे पास अल्फाज अच्छे, तो दूसरे को बड़ी जल्दी समझ आ जाती है कि ये सिंसियर है। इस तरह हमारे समाजी जिंदगी में ताल्लुकात अच्छे होते हैं, अपने बहन से, भाई से, दोस्त से, बीवी बच्चों से, इन लॉज से, सबसे। अच्छा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने प्रॉब्लम्स आपके पास ले आते हैं कि जी आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ये मेरी बहू और बेटे में लड़ाई होगी, जरा सुलह करा दें।
मोहल्ले में अच्छा जी ये दो प्रॉब्लम्स हो गई, जरा आप देख लें, कस्टमर एंड बायर का मसला है। ऑफिस में दो कलीग्स का मामला हो गया, दो को मैनेजर आपके को वर्कर्स फाइट कर गए, तो आपस में मैनेजर ने कहा सीईओ ने यार जरा ये देखो इशू, ऐसा ऐसा पॉपुलर हो जाता है। और ये की है प्रोफेशनल लाइफ में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी। देखिए जो लोग मार्केटिंग करते हैं, अगर आप सोचें तो बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग जिन्हें आर्ट आता है लोगों से बात करने का और चीज बेचने का। तो चीज बेचना भी तो एक आर्ट है ना, कि आप कुछ प्रोडक्ट बेचने जाते हैं। अब देखिए इस वक्त जितने की सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो हम टीचर्स को ऑफर करते हैं कि आप हमारे पास आ जाए, ये काम हमारे लिए कर दें। हम कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो टीचर हैं। वो कहते हैं नहीं आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन दे दें, हम आपको इतने पैसे दे देते हैं, है ना। तो ये क्या है कि इंसान को अगर वो एक्सप्रेस करना आता है तो वो अर्न कर लेता है। अब जो आपकी चार्टेड अकाउंटेंट्स की लाइफ है उसके अंदर ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब आप थोड़े से सीनियर होते हैं एज आप पहले ऑडिट ट्रेनिंग जाते हैं, फिर आप सीनियर मेंबर बन जाते हैं या आप असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट बन जाते हैं, तो फिर जो नए यंग बच्चे आ रहे होते हैं उनको बिल्कुल ऐसे ही स्लाइड लगा के एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है वहां आपको गाइड करना होता है। और उसके अंदर वो ये नहीं देखते अच्छा जी एक कम्युनिकेटर अच्छा नहीं इसको रहने दो, नहीं, वो हर एक को ही करना पड़ता है। आपके भी सबऑर्डिनेट होंगे तो आपको भी समझाना तो पड़ेगा, क्या ख्याल है। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हमें ये आर्ट आता हो कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम यही है अपने थॉट को दूसरे के दिमाग तक पहुंचाना और अपनी बात को समझाना। दुनिया का आसान काम भी है, मुश्किल काम भी है। आसान तब है जैसे आप बैठे हुए हैं, आप पहले से सोच के बैठे हैं सर की बात सुननी है तो समझाना आसान है, क्योंकि आप घर से सोच के आए कि इसकी बात मानेंगे, उस्ताद है हमारा, ठीक है ना। और सबसे मुश्किल कब होता है, जब एक एटीट्यूड बन जाता है। और वो एटीट्यूड कब बन जाता है, एक नाराजगी आ जाए, एक बाइसनेस आ जाए या एक शख्सी इख्तलाफ आ जाए, तो फिर बात समझ नहीं आती। जैसे ARY की बात जियो वालों को समझ नहीं आती, जियो वालों को ARY की बात समझ नहीं आती। इशारा आप समझ ही होंगे कि दोनों अपने अपने एटीट्यूड में, हालात जो भी हो 2013 से लेके आज तक देखा है, जो बंदे उसकी फेवर कर रहे हैं उसकी कर रहे हैं, जो उसकी कर रहे हैं उसकी कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ बात समझानी सबसे मुश्किल काम है। जब एक इंसान एक सोच में फंस जाता है, एटीट्यूड में फंस जाता है और न्यूट्रल नहीं सोचता, ठीक है ना, वो हमारा भाई हो, बहन हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, बात एक ही। क्लियर जी। अच्छा बच्चों, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। अब मसला ये है कि वर्ड ऑफ बिजनेस क्या है, दुनिया कारोबार क्या है। दुनिया कारोबार की एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है या एग्जैक्ट जो शक्ल है ना, वो डॉन मूवी का एक सॉन्ग है और वो सॉन्ग बड़ा एग्जैक्ट है। ना यहाँ दिन है ना यहाँ रात, ना रातें हैं ना दिन है, ये दुनिया जागती है, ये सोते नहीं, यहाँ हर वक्त एक्टिविटी हो रही है। यानी वर्ड ऑफ बिजनेस इज अ वर्ड ऑफ एक्शन, वर्ड ऑफ अ बिजनेस इज अ वर्ड ऑफ एक्शन। तो आप सिर्फ इतना लिख लेंगे, वर्ड ऑफ बिजनेस इज अ वर्ड ऑफ एक्शन। तो आई थिंक आपको सारा पैराग्राफ याद आ जाएगा, नहीं तो अंडरलाइन कर छोड़िए। वर्ड ऑफ बिजनेस इज अ वर्ड ऑफ एक्शन। ये दुनिया कारोबार गप्पी बातें नहीं है, ये दुनिया कारोबार या बिजनेस जो है ये ख्याली बातें नहीं है, तखय्युली हो सकती हैं, लेकिन ये दुनिया कारोबार है, ये दुनिया एक्शन है एंड वर्क। कौमों ने इसको बनाया है और जिन कौमों ने इसको कामयाब बनाया है वही कौमें आगे निकली। मिसाल के तौर पे यहाँ हर वक्त प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, प्रोडक्ट अपडेट हो रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आपने सुजुकी की नई गाड़ियां देखी, वैगन आर हो गई, आल्टो हो गई, तो क्या R&D सुजुकी का बंद हो गया? आप कहेंगे नहीं सर, R&D में अभी बैठे लोग काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं फिर? आज प्रोडक्ट तो बिक रहा है, सेल तो हो रही है, आराम क्यों नहीं करते? क्या जवाब है इसका? क्यों जी? अपडेट करना है, आगे सोचना है। अब हाइब्रिड गाड़ी बना ली है, या हमने एफिशिएंट फ्यूल एक्शन दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल एक्शन दे दिया, कार्बोरेटर निकाल दिया है, अब आगे हमने हाइब्रिड गाड़ी देनी, टोयोटा ने दे दी, हमने भी देनी, ठीक है जी। फिर आगे हमने इलेक्ट्रॉनिक कार भी तो बनानी है,
तो कहने का मतलब ये है कि अब वो खत्म होगा तो फिर एक ऐसी गाड़ी भी बनानी है जहां जो सेमी ड्राइव हो, सेमी ऑटोमेटिक ड्राइव, यानी ड्राइवर होगा लेकिन कुछ चीजें ड्राइवर बता देगा, जैसे हाईवे पे चढ़े कुछ बातें बता दी, रिलैक्स हो गया, बातें कर रहे, बीप कर देगी अगर अन एक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, टेक ओवर करोगे, देखो ये मुझे नहीं समझ आ रही। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये वर्ल्ड ऑफ एक्शन है जहाँ कोई नहीं सोता, यहाँ सब जागते हैं। कोई प्रोडक्ट डिजाइन हो रहा है, कहीं कोई एडवर्टीजमेंट बन रही है, कोई सेल बढ़ रही है, कोई सेल गिर रही है, अच्छा सेल गिर गई, क्यों गिरी बताओ, फैक्टर लाओ, हल करो। सेल बढ़ गई, क्यों बढ़ी है, आज बढ़ी है कल गिरेगी तो कैसे पता चलेगा, फैक्टर तो बताओ क्यों बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो और बढ़ाते हैं, वो फैक्टर देखते हैं कौन से। तो दुनिया बिजनेस जो है वो दुनिया कारोबार है, और ये कभी आराम नहीं करते, ये हर वक्त काम में रहते हैं, और वो काम जो है वो सारे का सारा लिखा जाता है, बोला जाता है, बताया जाता है। तो जब ये जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या ख्याल, कभी आपने ये सोचा कि एक इंसान अपने जागते वक्त का कितना वक्त कम्युनिकेशन में गुजारता है, यानी जागते वक्त इंसान कितनी देर कम्युनिकेट करता है, हर टाइम ही करता है। जब वो दूसरों से बात नहीं करता, अपने साथ बात कर रहा होता है, और बाद का तो सोते में भी बात कर रहा होता है, तब भी वो सो नहीं रहा होता। क्या ख्याल, मतलब इसमें वैसे आप शायद मजाक समझे, मैं एक दफा, कई दफा ऐसा हुआ कि मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट जो है ना उसकी लॉजिक सही नहीं बन रही थी, यानी इनपुट सही थी, आउटपुट नहीं डिलीवर कर रहा था जो हम चाहते। तो बात का ऐसा होता था, मैं सो रहा होता था और रात को ख्याल आता था कि वो अंदर का चौथा लूप जो उसकी वैल्यू गलत लगी हुई, मेरी आंख खुल जाती, और रात को अक्सर मैं 1:30-2 बजे कंप्यूटर ऑन करके उसे सही कर लेता। मेरे दोस्त बड़े हैरान होते थे कि यार ये कौन सा आर्ट है, मैंने कहा ये आर्ट है, ऊपर से आता है इंसान का डिलीवर होता है कि ये चीज यूं है। क्या ख्याल है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ है, आपके साथ भी कई दफा हुआ होगा, रात को ख्वाब में जो देखा वो सुबह आपको वैसे ही हुआ जो आपने रात को ख्वाब में देखा। यार रात को ख्वाब में मैंने ये देखा था, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ना ये कभी सुना है, लेकिन मेरा ये अपना परसेप्शन है कि इंसान की तकदीर 2 जगह है, एक जगह नहीं। एक तो उस रजिस्टर में है जो अल्लाह के पास है, वो उसने कहाँ रखा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं उसकी फोटोकॉपी इंसान के ब्रेन में पड़ी है। अक्सर औकात ऐसा होता है, कोई बात हो रही होती तो आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट सीन नजर आता है कि ये पहले मैंने देखी है। वो मुझे ये लगता है कि वो कहीं लाशौर में जो कॉपी हुआ है ना, वो कभी लाइन मिलती है और वहां से लीक हो जाता है। इसका मतलब वो तकदीर जब बनी थी वो क्लिप भी बन गया था, और वहां जो जो कैरेक्टर वैसे थे वो बन गए थे, सिर्फ उसमें कलर नहीं होते, अलग बात होगी उसमें कलर भी होगा। ये मेरा कहना है, दैट्स माइट भी, लोग समझेंगे ना समझे, मैं साइकियाट्रिस्ट तो नहीं, वो भी पढ़ाते ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कुछ बिहेवियर साइंसेस को बस मैं इस तरह परसीव करने लग गया। आपको सबसे ज्यादा दुनिया में नमाज पढ़ते दाढ़ी रखते जो लोग मिलेंगे वो न्यूरोसर्जन होंगे, कार्डिक सर्जन होंगे, सीनियर इंजीनियर्स होंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि जितनी करीब से इन्हें अल्लाह नजर आता है ना, यानी बाकी लोग भी जाहिर है इंसान है, तरबियत है, लेकिन ये अमली तौर पे अल्लाह को देख लेते हैं। ऐसे ऐसे क्रिटिकल स्टेजेस होती है, दिल बंद हो गया, चल गया, कौन है जो चला देता है और कौन है ये बंद कर देता है। 6 मिनट तक बंदे का दिल बंद हो जाए तो ब्रेन खत्म, हर क्लॉटिंग हो जाती, जम जाता है ब्रेन, लेकिन किसी का 8 मिनट भी हुआ और वो ब्रेन चल रहा। उसका मतलब ये है कि ये उसका निजाम है, वही जानता है कि क्या मसला, क्या खा। तो आपको वो लोग ज्यादा दाढ़ी रखे मिलेंगे, नमाजें पढ़ते मिलेंगे, क्योंकि बाकी ने तो मुल्ला से इस्लाम सीखा है, उन्होंने तो अमली तौर पे देखा है कि हुआ क्या। इसीलिए तो कहते हैं ना, मुल्ला की इज़ान और है, और है मुजाहिद की इज़ान और है, फर्क है ना। बाद बंदा वो बड़ी सुर के साथ अजान नहीं देता, लेकिन जब अजान देता तो कदम उस तरफ जाने शुरू होते हैं, चलो मस्जिद बुला रहा है अल्लाह, तो किधर जा रहा है, वो एक खिंचाव है ना जी। अच्छा बच्चों, तो बात हम कर रहे थे की पर्पसेस क्या है कम्युनिकेशन। सबसे पहला पर्पस इंसान का ये है
कि दुनिया में जितना नॉलेज एक्वायर हुआ है, इंफॉर्मेशन एक्वायर हुई है, वो कम्युनिकेशन से तो हुई है। क्या ख्याल है जी? हम हैं या बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अपना जो है इब्नुल अरबी हैं या रहमतुल्लाह अलैह या इमाम अबू हनीफा हैं, भाई कहाँ से आ गया इल्म? कम्युनिकेशन से ही आया ना, किसी से पूछा होगा फिर ये हदीस लिखी होगी। ऐसे ही हमारे साथ भी है। सबसे पहली बात यह कि की पर्पस कम्युनिकेशन का जो है वो कलेक्ट, एनालाइज एंड चेकिंग द न्यूमरस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनली हमने प्रोटेक्शन करनी है। प्रोटेक्शन करनी तो कोई बताएगा कि कितनी करनी है, कोई बताएगा कि क्वालिटी क्या रखनी है, कोई बताएगा कि गाड़ियां किस पेंट की कस्टमर ने ऑर्डर की है। भाई जो पेंट का होगा वही करना है ना, तो कोई बताएगा तो करूंगा ना। तो वो क्या जुबानी बता देगा कि जाओ गुलाब के फूल बना दो, टोटा बना देंगे? नहीं, कोई तरीका होगा ना उसका, कोई मैकेनिज्म होगा, कोई कंप्यूटराइज निजाम होगा, कोई मैनुअल होगी, कोई बुक होगी जिस पर लिख के भेजता होगा। क्या ख्याल है जी? तो लिहाजा इंटरनल कम्युनिकेशन भी हो रही है, गाड़ियां बन रही हैं, क्वालिटी टेस्ट हो रही है, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, क्वालिटी टेस्ट हो रही है, लेकिन एक्सटर्नल भी हो रही है। एक्सटर्नल किसके साथ हो रही है? सप्लायर के साथ हो रही है और कस्टमर के साथ हो रही है। हर वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं। लिहाजा ये वाहिद चीज है कि दुनिया कारोबार में अंदर तो कम्युनिकेशन हो ही रही, निजाम है ना एक फिक्स, और बाहर के लोगों से बात चल रही है, बैंक से बात चल रही है, किसके लिए? लोन के लिए। शेयर होल्डर से बात चल रही है, किस लिए? शेयर्स की प्रॉफिट क्या है, डिविडेंड क्या है, अगला प्लान क्या है। बताएंगे नहीं तो वो तो शेयर्स भेज देंगे, वो कहेंगे यार ये कंपनी डमी है, किसी और के शेयर ले लो, इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, गाड़ी की मैनुअल दे रहे हैं, कितने हजार के बाद ऑयल चेंज कराना, नहीं बताएंगे, नहीं कराएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, कहेगा आपने नहीं काम सही किया। मैनुअल लिख रहे हैं, वो मैनुअल क्या है? कम्युनिकेशन है ना हमारी तरफ से, कि मेहरान खरीदते हैं तो लिखा होता है 100 से ऊपर ना चलाना, कटस खरीदते हैं 110 से ऊपर ना चलाना, लिखा होता है मैनुअल में। क्यों लिखा होता है? ठीक है, ओवन है तो ओवन का बताते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा। तो बाहर भी कम्युनिकेट करना है और अंदर भी कम्युनिकेट करना है। दूसरी बात यह है कि क्या मालूमात अगर इंसान ले ले और उसे अपने पास रख ले संभाल के, किसी को ना बताए, तो क्या दुनिया का निजाम चलेगा? देखिए ना, जैसे आप ये बात मानेंगे कि आज के उस्ताद उन उस्तादों से अच्छे हैं जो भाई कैप ने काम शुरू किया था, वो हमारे उस्ताद थे। अब जो हमारे बाद आने वाले वो हमसे अच्छे होंगे, क्योंकि शागिर्द हमेशा उस्ताद से 2 कदम आगे होता है, क्योंकि वो नॉलेज तो सारा ही ले लेता है ना जो टीचर के पास है, और उसके बाद आगे भी सोचता है। यहां वो मुहावरा नहीं चलता कि बिल्ली दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती और ये ऐसा कोई कहानी। क्यों जी? उसकी वजह यह कि फिर दुनिया तरक्की कैसे कर रही है, रिसर्च में नया से नया मोड़ कैसे आ रहा है, वो इसीलिए तो आ रहा है कि उस्ताद हमेशा शागिर्द को इतना सिखाता है कि वो मेरे से 2 कदम आगे निकल जाए। क्या ख्याल है? अच्छा, उसके अंदर बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं जी उस्ताद भी हासद होता है, वो कहता है कि ये तरक्की ना कर जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता ये कि हर उस्ताद ये चाहता है कि मेरे मरने तक अगर मैंने पीएचडी कर ली तो 5 या 6 पीएचडी मैं प्रोड्यूस कर दूं, वो आगे कर रहे, ताकि वो सदका जारिया चलता रहे, है ना जी। अब उसमें ये भी है ना कि जैसे मैं आपको मालूमात डिसिमिनेट कर रहा हूं, तो आपके सारे कामों में मेरा हिस्सा होगा। जैसे आप वालिदैन की खिदमत करोगे, कल को अम्मी जी को सूट ला के दोगे, अबू जी के लिए जूते लेके आओगे, भाई सैलरी मिलेगी तो लाओगे ना, तो उसमें क्या होगा? मेरा हिस्सा होगा। वो नेकियां मेरे तक आती रहेंगी, मैं दुनिया में हूंगा या नहीं हूंगा, ये एक अलग बात है। क्या हाल है? तो ये दुनिया का निजाम है। इसलिए इल्म अपने पास नहीं रखा जाता, वो डिसिमिनेट कर दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। तो कहते हैं जी कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू दोज हु नीड इट टू परफॉर्म देयर जॉब, मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जिन्होंने मसले हल करने होते हैं उन तक वो मालूमात पहुंचानी जरूरी होती है, वरना काम रुक जाएगा, काम चलेगा ही नहीं। तो पहला काम क्या है कि अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन में क्या है? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, आइडियाज क्या है, सोल्यूशन क्या है, और फिर बाद में उसको तकसीम कर देना है, अपने पास रख के क्या करना है। तो लिहाजा डिसिमिनेट कर दो उसको। अब वो डिसिमिनेशन जो है वो क्यों है? इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन प्लान्स,
कम्युनिकेटिंग गोल्स एंड स्ट्रक्चर्स। अब ये तीनों बातें आपके लिए नहीं होंगी, कोऑर्डिनेशन भी नहीं बात होगी, और कम्युनिकेशन गोल्स भी नहीं बात होगी, और स्ट्रक्चर भी नहीं बात होगी, ठीक है ना। अब देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है। जब हमने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया। ऊपर सीईओ साहब है, ठीक है जी, और नीचे आ गया मार्केटिंग मैनेजर, उसके बाद आ गया अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजर, साथ आ गया प्रोडक्शन मैनेजर। तो आपने अपनी ही फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक फिजाइया, एक आर्मी है और एक इंटेलिजेंस है। ऐसे ही है ना। इसी तरह हमने भी अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक मार्केटिंग करते हैं, जाके ऑर्डर लेके आते हैं, दूसरे प्रोडक्शन करते हैं, और तीसरे अकाउंट्स मैनेज करते हैं, हिसाब किताब हमारा लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों जो है ये अगर एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो मसला नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग वालों को ऑर्डर मिला, उन्होंने आगे प्रोडक्शन को कम्युनिकेट ही नहीं किया या पूरा कम्युनिकेट नहीं किया, काम चल जाएगा। अगर दोनों ने काम किया, अकाउंट्स वालों ने बजट ही नहीं बनाया, तो रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो लिहाजा ये देखिए ना, ये स्ट्रक्चर है और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लान, एक दूसरे के साथ ताउन कि यार ये ऑर्डर आया, ये स्पेसिफिकेशन है, प्रोडक्शन करें और अकाउंटिंग वाले बजट दें, ठीक है जी, तो काम चले। तो 2 बातें क्लियर होगी, एक स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर। ये फ्रेमवर्क है ना, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, बनता कागज पे, लेकिन ये इससे ये पता लग जाता है कि मार्केटिंग मैनेजर सीईओ के अंडर है और अकाउंट्स मैनेजर भी सीईओ के अंडर है, और मार्केटिंग मैनेजर और अकाउंट्स मैनेजर एक दूसरे के कलीग है, बराबर है। इसमें से एक दूसरे के अंडर नहीं, एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे, क्लियर जी, कोऑर्डिनेशन करना। तो बात समझ आ गई जी। और गोल्स हमारे मकासद है। वो गोल्स हो सकते हैं कि सबसे ज्यादा गाड़ी हमारी बिके, सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा हो, और ऐसे जैसे सीएफई के गोल्स हैं, बच्चे ज्यादा हमारे पास पढ़ने आए और हमारे पास जितने बच्चे हैं वो पास हो जाए, ठीक है, और मार्केट में जाके हमारा नाम बताए, वर्ड ऑफ माउथ बन जाए ना, कि जिस ऑडिट फॉर्म में जाए जाके वो लोग पूछे यार कहाँ से पढ़ के आया तू, सीएफई से पढ़ के आए, तेरी तो शख्सियत ही बड़ी आला है यार, बाकी लोगों को भी गाइड कर। तो आप बताएंगे जनाब वहां मैं पढ़ता हूँ, वहां पे अदनान साहब है, बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से एक है, जिन्होंने 23.5 साल की उम्र में सीए किया, जिसमें से 1-1.5 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाया भी किया। अच्छा, और फिर इंजीनियरिंग छोड़ी, यार क्या करना है, पैसे कमाने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, है जी। वहां पे जनाब जीशान साहब है, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग पढ़ाते, क्या हाल है। दाऊद शाह साहब है, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग पढ़ाते। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि अक्वायर करेंगे, लोग पूछेंगे आपसे, तो ये हमारे एम है ना, पूरे तो अल्लाह ने करने, इंसान ने थोड़ी करने। तो बात यह है, अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, पहले मालूमात इकट्ठी करो और फिर उसको तकसीम करो। तकसीम क्यों करो, ताकि एक दूसरे का ताउन हो सके, कम्युनिकेशन तकसीम हो सके और स्ट्रक्चर के मुताबिक हम काम कर सकें। तीसरी बात, मेंटेनिंग रिलेशनशिप। दुनिया का हर ताल्लुक और राब्ता बिल्कुल एक शीशे की तरह, जितना कपड़ा फेरते रहेंगे, साफ करते रहेंगे, उतना वो सही रहेगा, जितना उस पर डस्ट पड़ेगी वो खत्म हो जाए। अम्मी जी को कहना पड़ेगा मुझे आपसे बड़ा प्यार है, आप मेरे लिए सबसे अजीज हैं। अब्बू जी को कहना पड़ेगा आप मेरे पीर हैं, बुजुर्ग हैं, आपकी दुआएं मुझे चाहिए। हालांकि ये बात अंडरस्टूड है, लेकिन कहनी पड़ेगी, रिश्ता चीज ही ऐसी है, इजहार नहीं करेंगे तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। क्या ख्याल, क्यों जी? कोई रिश्ता, आपका सगा भाई है, जर्मनी चला गया, 5 साल बाद आया, आपने कोई लेटर नहीं लिखा उसको, कोई कॉल नहीं की, पड़ोसी से बात करेंगे, उसके साथ जुम्मा पढ़ने गए, वो चुको, इशू ही नहीं है ना। रिश्ते तो कम्युनिकेशन मांगते हैं ना, बातचीत मांगते हैं। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो क्या होगा, ताल्लुक टूट जाएगा, कोई भी हो। तो कारोबार दुनिया भी यही कहती है कि आपको इजहार करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिटवीन कोवर्कर्स, रिलेशनशिप बिटवीन बोथ सप्लायर एंड कस्टमर्स,
managing through effective appropriate communication ensure continuity of operation and ultimately profitability of the organization। क्यों कि अगर मुनाफा कमाना है तो कस्टमर से माल बेच के ताल्लुक खत्म। एक एसी ग्री का खरीद लिया किसी ने और उसके बाद बस चल रहा है ना, बस ठीक है जाओ अगला लेना होगा तो अगली दफा आपके पास नहीं आएगा, अगली दफा फिर जाएगा बिल्डर रोड जाएगा, जाके देखेगा यार कौन सस्ता दे रहा है। लेकिन अगर आप कॉल करके पूछते रहे कि सर एसी कैसा चल रहा है तो 2 महीने बाद कॉल कर दे। हर गर्मियों में सर को बंदा भेजें सर्विस कराने के लिए आपको, तो यार मैंने करानी इधर से 1000 रुपया मांग रहा सर, मैं 500 में भेजता हूँ बंदा, कंपनी का बंदा, इसका तजर्बा भी ज्यादा। और आइंदा अगर कोई एसी चाहिए हो तो हमारा नाम याद रखिएगा। क्या ख्याल है? 2 से 3 दफा बात होगी, हो सकता है कभी आपके साथ कोई चाय का कप ही हो जाए आए तो, और उसके बाद वो आपसे मशवरा करेगा आके कि यार नया कमरा बनाया 18x16 का, कौन सा एसी लगाए। ये है रिलेशनशिप, ये है ताल्लुक, इससे बनता है कारोबार। क्यों जी? अब वो ऐसे इतबार कर रहे हैं जैसे बड़े भाईजान होते हैं, और कहते हैं कि बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप कहता है कि रिसर्च है उनकी, कहता है द सक्सेसफुल बिजनेस प्रॉफिट इज मेड इन द 3rd ईयर ऑफ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अच्छा मुनाफा होता है जब किसी भी कस्टमर से 3रा साल तक ताल्लुक वसी हो गया। वो स्टूडेंट आते रहे हमारे स्कूल में, साल बाद जाते रहे, नए आते रहे, तो स्टूडेंट उतने ही रहेंगे। भाई पिछले स्टूडेंट इनटेक रहे और अगले आते रहे तो फिर ही स्ट्रेंथ बनेगी ना, फिर ही एक बिल्डिंग के बाद दूसरी की जरूरत पड़ेगी। क्या ख्याल? क्यों जी? तो दिस इज व्हाट, रिलेशनशिप बढ़ेगा तो ताल्लुक बढ़ेगा, किसके साथ? कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, और रिलेशनशिप प्रोलॉन्ग चलता रहेगा। क्या ख्याल? ये दुनिया है, कारोबार ऐसे ही चलते हैं दुनिया। क्यों जी? तो ये बच्चों इसको हम कहते हैं। अब ये बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की बात मुझे पहले याद आया कि एक बार मेरे बचपन में भी किसी ने बताई थी। वो हमारी गली में एक ढाबे वाला होता था, वो चाय बनाता था, वहाँ प्रिंटिंग प्रेस से दूर, वो उनको चाय देता। तो एक दिन मैंने पूछा कि बाबा जी कारोबार कैसा चल रहा है? मैं शुरू से गप्पी आदमी, उन्होंने कहा पुत्र तेरे पता है पहला साल है ना, दूसरा साल। तो मैं कहा ये नहीं मैं समझा। कहते बेटा मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तो तीसरे साल खट्टी। यानी पहले साल चट्टी पड़ती है, बर्तन भी लाओ, स्टूल भी लाओ, कुर्सियां भी लाओ, खर्चा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दूसरे साल हट्टी यानी सेल होती है, हट्टी चलती है, हट्टी मीन सेल पॉइंट वर्क है। और तीसरे साल खट्टी, खट्टी मतलब अर्निंग, तीसरे साल मुनाफा होता है। ये जब मैंने बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिसर्च छोड़ी, मुझे बाबा जी याद आ गए। यार साढ़े बाबा जी मिलन देना एवं बूस्टन यूनिवर्सिटी वाले लगे हुए, तो वो तो हमें वैसे ही पता चल जाना था। क्या ख्याल है बच्चों? तो सम टाइम चीजें ऐसे होती हैं, बात बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बीच में से बात छोटी सी निकलती। क्या है ना? जैसे आप कहेंगे सर को आधा घंटा हो गया बोलते हुए, गलना दे 3 साल मालूमात एक्वायर करो और फिर लोगों में डिसिमिनेट करो, और उसकी बुनियाद पे लोगों में ताउन बढ़ेगा, और रिलेशनशिप को प्रोलॉन्ग करो कस्टमर के साथ और सप्लायर के साथ और अपने को वर्कर के साथ, और उसके बाद उससे अर्निंग लो। तो ये बातें हम कर रहे थे। पीटीसीएल से कहा मुझे जी, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस कम्युनिकेशन